नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम ग्रामर में कारक पेज नंबर 88 इसका अध्ययन करेंगे। कारक क्या है? वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कारक कहते हैं, उसे विभक्ति कहते हैं। और हिंदी कारक चिन्हों के अनुसार विभक्तियाँ इस तरह से है। ये मैंने परिभाषा पढ़ी, आपको फिर से एक बार इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। वाक्यों में क्रिया के साथ संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए क्रिया यानी जो कार्य हम कर रहे हैं उसके साथ संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, यह प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ चिन्ह का शब्द अर्थ आपको समझ लेना चाहिए। चिन्ह का मतलब होता है जैसे छोटे छोटे वह शब्द जो हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा तो यहाँ पर ने शब्द आ गया है, उसको बुलाओ को शब्द आ गया, तो ये चिन्ह हो गए और इसे विभक्ति कहते हैं। और हिंदी कारक के अनुसार इसे विभक्तियों में इस तरह से बांटा गया है। कौन सी है? जैसे संस्कृत में कहते हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह है कर्ता और इसका चिन्ह हो गया ने, इसे पढ़ा जाता है कर्ता ने। द्वितीया कर्म, कर्म का चिन्ह हो गया को, कर्म को। तृतीया हो गया करण, करण का चिन्ह हो गया से, के द्वारा, से या के द्वारा। चतुर्थी का चिन्ह है संप्रदान, चतुर्थी कारक है संप्रदान, चिन्ह है को, के लिए। पंचमी अपादान, अपादान से होता है से। जब कोई चीज, वस्तु या कोई व्यक्ति किसी से अलग हो रहा है तो वहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे मैं घर से निकला, घर से आप अलग हो गए, इसलिए यहाँ अपादान कारक आ गया। षष्ठी संबंध कारक होता है, इसका अर्थ होता है काके की, या इसे रारेरी भी कहा जाता है। जैसे मेरा भाई, मेरे भाई का नाम, मेरा रा, मेरे रे, मेरी री, काके की रारेरी। उसी तरह से अधिकरण, सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण, और इसका चिन्ह होता है में या पर। और संबोधन, हम किसी को जो बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं, किसी का नाम लेते हैं तो संबोधित करना वह होता है संबोधन, और इसके लिए आता है हे, अरे। ये हमने पढ़े हैं हिंदी में कारक और उनके चिन्ह। अब कारक और उनके चिन्हों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये कारक विभक्ति के आधार पर विभक्तियों के दो प्रकार होते हैं। संस्कृत में हमें पढ़ना है, पहला कारक विभक्ति और दूसरा होता है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति क्या है? जो विभक्तियाँ क्रिया के साथ संबंध के आधार पर शब्दों में लगती है। क्रिया के साथ संबंध हो, जिसका जो काम हो रहा है उसके साथ जो संबंध हो उसके आधार पर शब्दों में लगती है, जिसे सामान्य नियम लगते हैं, उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जिसमें सामान्य नियम लगेंगे, जैसे मोहनः भोजनम खादति, मोहन भोजन खाता है। तो यहाँ पर मोहन खाने की क्रिया कर रहा है, तो जिसका संबंध, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो वह कारक विभक्ति होगी। उसी तरह उपपद विभक्ति, जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के कारण क्रिया चिन्ह के अनुसार विभक्ति न लगकर विशेष विभक्ति लगती है। किसी विशेष शब्द के कारण कोई शब्द आ गया है, उस शब्द के कारण जो विभक्ति लगनी थी वह नहीं लगी, कोई दूसरी विभक्ति लग गई, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, विद्यालयम। अब यहाँ पे हम बोल रहे विद्यालय के, का के की तो षष्ठी में आता है, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है। जैसे विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, तो यहाँ पर ये उभयतः शब्द जो है वो उपपद विभक्ति शब्द है और हमें इस साल उपपद विभक्ति शब्द पढ़ने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन उपपद विभक्ति शब्दों को लर्न करेंगे। जैसे उभयतः, उभयतः शब्द आता है द्वितीया में, तो यहाँ पे उभयतः द्वितीया हमें इस तरह से लर्न करना है। द्वितीया के शब्द कितने हैं? द्वितीय विभक्ति में आएंगे 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो 6 शब्द द्वितीया, द्वितीया बोलने पर हमें ये 6 शब्द बोलना है। उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, निकषा, धिक और विना। यहाँ पर भी द्वितीय लिखा है विना। तो द्वितीय शब्द प्रथमा नहीं होता उपपद विभक्ति में, सप्तमी के लिए आता है, लेकिन आपके पोर्शन में नहीं दिया है। द्वितीया उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, निकषा, धिक
और विना। तृतीया, तृतीया बोलने पर हमें तृतीया के शब्द बोलने। तृतीया के कितने शब्द हैं? 1 2 3, 3 शब्द है। कौन से? सह, विना, अलम। तृतीया सह, विना, अलम। यहाँ इस चार्ट में आपको एक एक एग्जाम्पल दिया है, हमें सिर्फ शब्द याद करना है, एग्जाम्पल तो दूसरे भी आते हैं। चतुर्थी के कितने शब्द है? देखो यहाँ 2 बार चतुर्थी लिखा हुआ है। चतुर्थी, चतुर्थी के लिए सामर्थ्य के लिए आता है, और दूसरा हो गया अलम और नमः। चतुर्थी में यहाँ पे लिखा हुआ है अलम और नमः। पंचमी, पंचमी के 2 शब्द है, ऊपर एक पंचमी में लिखा हुआ है विना के लिए, और यहाँ बही। पंचमी विना और बही। षष्ठी, उपरी अधः अंतः। षष्ठी, उपरी अधः अंतः, अर्थात जिन वाक्यों में, जैसे जिस वाक्य में उभयतः शब्द दिख गया, परितः दिख गया, सर्वतः दिख गया, प्रति, निकषा, अधिक और विना, तो वहाँ हमें दिए गए शब्द में जो शब्द अंडरलाइन होगा या जो शब्द ब्रैकेट में होगा उसमें द्वितीया विभक्ति लगानी है। उसी तरह तृतीया के लिए हमें शब्द दिखाई देगा सह या विना। जैसे यहाँ पे देखो उभयतः लिखा है तो नदीम हो गया, परितः लिखा है तो विद्यालयम, सर्वतः हो गया तो ग्रामम, प्रति हो गया तो विद्यालयम। इस तरह से सह के लिए आ जाएगा, विना के लिए आ जाएगा, अलम के लिए आ जाएगा तृतीय विभक्ति। जैसे सह बालकेन, विना ज्ञानेन, अलम विवादेन। इस तरह नमः के लिए आएगा या अलम के लिए आएगा चतुर्थी, अलम मल्लायः, नमः पितृदेवाय। नमः चतुर्थी का शब्द इसलिए पितृदेवाय। बही, बही के लिए हो जाएगा पंचमी विभक्ति, तो बही विद्यालयात्। अब ऊपरी अधः अंतः, ये शब्द दिखे तो ऊपरी वृक्षस्य, अधः वृक्षस्य, अंतः विद्यालयस्य। तो ये ऊपर विभक्ति शब्द आपको लर्न करने हैं। कैसे लर्न करने हैं? जैसे मैंने आपको बताया, द्वितीया उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, निकषाधिक, विना। तृतीया सह, विना, अलम। चतुर्थी अलम, नमः। पंचमी विना, बही। षष्ठी ऊपरी अधः अंतः। जब ये शब्द अच्छे से लर्न हो जाएंगे तो हम ऑनलाइन क्लासेस में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि ये कैसे उपयोग करने है। तो आपका वर्क यही है कि इन शब्दों को आप अच्छे से लिखोगे भी और लर्न भी करोगे। ओके, धन्यवाद।